Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is phase angle. Phase angle theta is equal to omega t, which indicates displacement as well as direction of a point which is executing simple harmonic motion is called phase angle. Phase angle theta is equal to omega t, which indicates displacement and direction of a point which is moving in a circular path and executing simple harmonic motion. जैसा कि previous topic में भी हम पढ़ चुके हैं कि when a particle moves in a circular path while its projection is moving to and fro about its mean position along the diameter, तो वो जो प्रोजेक्शन है वो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और जब उसका पार्टिकल वो मूव कर रहा है वो सर्कुलर पाथ में, तो किसी भी पॉइंट पर हम उसका डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन को भी इंडिकेट किया जा सकता है. जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में हम डिस्कस करते रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, और थीटा को लिखा जा सकता है ओमेगा टी. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी. ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए इक्वेशन है, और t की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हुए हम पार्टिकल की डिफरेंट पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. Consider a particle is moving in a circular path while its projection is moving to and fro about its mean position along the diameter. Here is a O, which is center of the circle, and this is a reference line OO1. The particle is moving in a circular path while its projection is moving to and fro about its mean position along the diameter DE. Now t की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी. t जब हमारे पास 0 होगा, पार्टिकल O1 पे होगा, इसका प्रोजेक्शन O पर होगा और ये फर्दर मूवमेंट करता जाएगा. t की डिफरेंट वैल्यूज़ जैसा कि प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t/4, t इज इक्वल टू t/2, t इज इक्वल टू 3t/4, t इज इक्वल टू t, और रोटेशन मुकम्मल होगी, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी. इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी. और पार्टिकल अगर ये O1 से स्टार्ट नहीं कर रहा, बल्कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि इसकी मूवमेंट हो रही है इनिशियल पोजीशन P1 Pi से, और इसका हमारे पास रेफरेंस लाइन से जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है फाई, और फिर ये Pi से मूव करते हुए ये चला जाता है हमारे पास, सपोज ये Pf पर चला जाता है, और इसने कुछ एडिशनल एंगल ट्रेवल किया जो थीटा है, और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है. तो हमारे पास यहाँ पे एंगल O1OPF ये हमारे पास टोटल जो एंगल बनेगा यहाँ तक, ये हमारे पास आ जाएगा फाई प्लस ओमेगा टी. और हम ये भी देख रहे हैं कि इसका जो प्रोजेक्शन है PF का वो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट N पे है, तो OO1 इज़ पैरेलल टू NPF. ये दोनों लाइंस OO1 और NPF आपस में जब पैरेलल हैं, जब पैरेलल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, तो हमारे पास ये एंगल भी बराबर हो जाएगा फाई प्लस ओमेगा टी. तो ये बन जाएगा हमारे पास
एंगल ओ पी एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। और जब ये एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसकी सामने वाली जो साइड होगी ओ एन, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एक्स है और यह एक्चुअली हमारे पास साइड है परपेंडिकुलर, और ये ओ एन हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमारे पास एन पी एफ ये हमारे पास होगा बेस, ये एन पी एफ हमारे पास बेस बन गया, जबकि ओ पी एफ ये हमारे पास होगा हाइपोटेनस। हम देख रहे हैं यहाँ पर ट्राइंगल हमारे पास है ओ एन पी एफ, ट्राइंगल ओ एन पी एफ, और इसमें एंगल ओ पी एफ एन के लिहाज से ओ एन परपेंडिकुलर है, ओ एन परपेंडिकुलर क्योंकि ये एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। 90 के सामने हमारे पास ओ पी एफ ये हाइपोटेनस होगा और एन पी एफ हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। और अब इसी ट्राइंगल को कंसिडर करते हुए हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एक्स चाहिए जो परपेंडिकुलर में है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस ये हमारे पास बराबर होगा साइन थीटा के, और यहाँ पर जो एंगल हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है ओमेगा टी प्लस फाई। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास ओ एन के बराबर है, ओ एन, और जो हमारे पास हाइपोटेनस है वो हमारे पास ओ पी एफ के बराबर है, ओ पी एफ। तो ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू ओ एन, जिसको हमने नाम दे रखा है एक्स का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारे पास एक्स आ जाएगा। ओ डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ओ पी एफ हमारे पास रेडियस के बराबर है और रेडियस हमारे पास है एम्पलीट्यूड के बराबर एक्स नॉट, और यहाँ पे एक्स नॉट हम डिवाइड हो रहा है, हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स नॉट डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिलेशन हमारे पास बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। अगर वो स्टार्ट कर रहा है पी आई से तो हमारे पास रिलेशन बना है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई यहाँ पर फेज कांस्टेंट होगा कि जो एंगल बन रहा है स्टार्टिंग पॉइंट का रेफरेंस लाइन से, जिसको हम फेज कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास फेज कांस्टेंट आ गया। लेकिन अगर पार्टिकल इस फॉर्म में मूव कर रहे हैं कि ये मूव कर रहे हैं हमारे पास रेफरेंस लाइन से, जो उसका फेज कांस्टेंट बन रहा है फाई जिसे हम नाम दे रहे थे, और ये 90 के बराबर है, और ये फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ई पॉइंट से, और ये फर्दर एडिशनल एंगल ट्रेवल कर रहे हैं जो कि ओमेगा टी के बराबर है, तो फिर सिचुएशन क्या बनेगी। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है, इसी में हम फाई की जगह पे 90 पुट करते हैं तो रिलेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, और फिर इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रूल की मदद से हम इसे खोलते हैं तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी कॉज 90 डिग्री प्लस कॉज ओमेगा टी साइन 90 डिग्री। ये हमने इसको एक्सपेंड किया ट्रिग्नोमेट्रिक रूल के मुताबिक, तो ये सिचुएशन हो जाएगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी कॉज 90 0 प्लस कॉज ओमेगा टी और साइन 90 1, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट, और यहाँ पर साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई 0, सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, लिहाजा ये फैक्टर हमारे पास ख़त्म हो गया और रिमेनिंग आपके पास होगा कॉज ओमेगा टी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी।
अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है 90 डिग्री से, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास 90 या π/2 है, तो फिर हमारे पास इक्वेशन बनेगी x = x0 cos ω t। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।